थ्रू आउट हिस्ट्री हमें बहुत सारे ऐसे किस्से देखने को मिलते हैं, पावरफुल रूलर्स और उनके अपने बच्चों के साथ के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स के बारे में। ऐसे ही एक रिलेशनशिप की स्टोरी है इवान की। इवान द टेरेबल और उसके सन की, जिसका नाम भी इवान है। इलिया रिपिन की ये आइकॉनिक पेंटिंग है इवान द टेरेबल एंड हिज सन इवान, जो कि 1883 से 1885 के बीच में बनाया गया था। पेंटिंग रिवील करता है फादर और सन के बीच इमोशनल और टर्बुलेंट डायनामिक्स को, एक ऐसे एरा में जो कि बहुत वॉलेटाइल है। बात 16th सेंचुरी रशिया की है। इवान द टेरेबल एंड हिज सन इवान पेंटिंग की सिग्निफिकेंस को समझने के लिए पहले तो हमें थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। इवान फोर्थ, जो कि इवान द टेरेबल के नाम से भी जाना जाता था, रशिया का फर्स्ट जार था। रशिया के एम्परर्स को जार बोला जाता था। इवान का ही रिजीम था जब रशिया फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट करता है। इवान एक इंटिमिडेटिंग फिगर था जो कि पावर को सेंट्रलाइज करने में बिलीव रखता था और उसका प्राइमरी एम था टेरिटरी को कैसे एक्सपेंड करना है। इवान का बिहेवियर काफी इरेटिक और रूथलेस भी था। तो जो रिजीम था रशिया में इवान के टाइम पे, वो अपने अचीवमेंट्स के लिए तो जाना ही जाता था, पर उसके बहुत सारे डार्क चैप्टर्स भी थे। रशिया को सेंट्रलाइज करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स करने पड़े। क्या रिफॉर्म्स थे ये फिलहाल जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसकी वजह से वेल्थ और रिसोर्सेज पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा आ रहे थे रशिया में। ज्यादा टेरिटरी, ज्यादा रिसोर्सेज। अब देखो, रिफॉर्म्स जब भी होंगे किसी भी इकोनॉमी या सोसाइटी में, तो कुछ ना कुछ सेक्शंस ऐसे जरूर होंगे जो कि डिससेटिस्फाइड रहेंगे। इवान के रूल में भी यही था। लोग अपना डिससेटिस्फैक्शन शो करते थे, लेकिन इवान को यह सब पसंद नहीं था। जो ज्यादा बोलता था मरवा देता था वो उनको। इवान पैरानॉइड और एंशियस रहता था। अब लोगों के डिससेटिस्फैक्शन की वजह से इवान ऐसे पैरानॉइड रहता था या वो कोई साइकोलॉजिकल इशू फेस कर रहा था, ये एक डिबेट का सब्जेक्ट है। हिस्टोरिकल एविडेंस तो है जो कि बताते हैं कि इवान में साइकोलॉजिकल इश्यूज के साइंस थे, बट एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस पे पहुंच पाना मुश्किल है उन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे जो कि इवान के इरेटिक बिहेवियर और इमोशनल इंस्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं। अपने रिजीम में इवान एंजाइटी, पैरानोया और वायलेंट आउटबर्स्ट्स के सिम्टम्स शो करता है। मूड स्विंग्स भी होते थे इवान को। मोमेंट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस एंड जेनरोसिटी से फिट्स ऑफ एंगर एंड क्रूएलिटी, ये तो थे रेंज इवान के बिहेवियर के। इसीलिए मेंटल कंडीशंस जैसे कि टेम्पोरल लोब सिंड्रोम, बाइपोलर डिसऑर्डर या पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के स्पेकुलेशंस अटैच किए जाते हैं इवान के साथ। पेंटिंग में इवान द टेरेबल एंड उसके सन के बीच स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप देखने को मिलता है। इवान के बेटे, जिसका नाम भी इवान है, उसको अपने फादर का थ्रोन मिलने वाला होता है, पर संबंध अच्छे नहीं है दोनों के। जार इवान को हमेशा लगता था कि ये तो मुझे धोखा दे देगा। पैरानॉइड और इनसिक्योर रहता था हमेशा। तो ये तो हो गया कॉन्टेक्स्ट। अब बात करते हैं लेजेंड्स की। तो लेजेंड्स के अकॉर्डिंग इवान द टेरेबल के सन की वाइफ प्रेग्नेंट होती है और वो पैलेस में इनअप्रोप्रिएट कपड़े पहन के घूम रही होती है। तो ये इवान देख लेता है, जार इवान, और उसको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो वो उसे असॉल्ट करता है और इससे इवान की वाइफ का मिसकैरेज हो जाता है। इवान को ये बात पता लगती है तो वो अपने फादर को कन्फ्रंट करने के लिए जाता है। तो वो उसे मारता है उसके सर पे अपने पास एक स्पीयर जैसे वेपन से, जो कि इवान अपने साथ हमेशा कैरी किया कर रहा था। इससे क्या होता है कि इवान की डेथ हो जाती है। फिर बेटे इवान की डेथ अब कैसे होती है, इसके भी कई नैरेटिव्स हैं। एक नैरेटिव का मानना है कि इवान को अपने बेटे को मारना नहीं था, वो उसे पनिश करना चाह रहा था। एक स्टोरी ये है कि इवान ने अपने बेटे को मारा ही नहीं, उसकी डेथ सिकनेस से हुई है। रीजन जो भी हो, हम इस पेंटिंग को हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन नहीं मान सकते हैं। ह्यूमनिस्ट अप्रोच से देखते हैं कि इवान द टेरेबल एंड हिज सन पेंटिंग से और क्या पता चलता है। इस अप्रोच से हमें आंसर तो नहीं मिलेगा कि इवान ने अपने बेटे को मारा या नहीं मारा, लेकिन हमारा कंसर्न वो नहीं होना चाहिए। पेंटिंग की डिटेल्स को नोटिस करो। सबसे पहले तो डिटेलिंग अमेजिंग है, लेकिन इसमें यूनिक क्या है? बहुत सारे आर्टिस्ट ही बना रहे थे रियलिस्टिक पेंटिंग्स। जो चीज़ इस पेंटिंग को यूनिक बनाती है वो है इसका इंटेंस इमोशनल और साइकोलॉजिकल थीम। इवान द टेरेबल के एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करो। उसने गुस्से में आके अपने बेटे को तो मार दिया, लेकिन उसे अब अचानक से रियलाइज होता है कि ये उसने क्या कर दिया। प्रॉबेबली बाइपोलर डिसऑर्डर के कारण अब वो शॉक में है। रिग्रेट, सैडनेस, गिल्ट, डिस्पेयर, लव, सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है पेंटिंग के इस पर्टिकुलर पोर्शन से। इवान की आईज से। आईज एक्सप्रेसिव होती हैं और विंडो प्रोवाइड करती है हमारे सोल के लिए। इस आइडिया को
और कितना ज़्यादा एग्जैजरेट किया जा सकता है वो हमें इलिया रेपिन की पेंटिंग में देखने को मिलता है। वाइट कितना वाइट है हमें तब तक नहीं पता लगेगा जब तक हम उसे वाइट के ही किसी और टोन के साथ कंपेयर ना करें। सिमिलरली इवान के एक्सप्रेशंस और भी ज़्यादा एक्सप्लिसिट है जब हम उसे उसके वुंडेड सन के एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करते हैं, ड्रामेटिकली, जो कि इमोशनलेस और लाइफलेस है और इवान के हाथ में ब्लड लग चुका है, लेकिन अब वो उसके वुंड को कवर करने की कोशिश कर रहा है, प्रॉबेबली एक डेस्परेट अटेम्प्ट के तौर पे कि शायद इवान बच जाए। यहाँ पे भी दो व्यूज़ हैं, एक तो ये कि इवान अभी जिंदा है पर मरने ही वाला है, और दूसरा ये कि वो मर चुका है। मुझे क्या लगता है, मेरे हम्बल ओपिनियन में, कि इवान बस मरने ही वाला है और कुछ आखिरी सांसें ले रहा है। वो भी शॉक्ड है और होपलेस और हेल्पलेस है। वो अभी भी डिनायल में है कि उसके अपने ही फादर ने उसे मार दिया है। उसे पता है वो बचने नहीं वाला है। तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या इंटरप्रिटेशन है? कमेंट करके बताओ, मैं जानना चाहूँगा। ट्रेडिशनल एनालिसिस तो इसे जार इवान के गिल्ट वाले पर्सपेक्टिव से देखते हैं, पर उसके ऑपोजिट पेंटिंग का सब्जेक्ट इवान का सन भी हो सकता है, जो कि हार्ट ब्रोकन है, बिट्रेड फील कर रहा है। इवान वैसे तो बहुत एम्बिशियस था, लेकिन पावर, टेरिटरी, ये सब गेन करने के लिए उसने एक बहुत बड़ा प्राइस पे किया, अपने सन की लाइफ। इवान के सन की लाइफलेस बॉडी डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस को रिप्रेजेंट कर सकती है, जो कि परसूट ऑफ पावर के साथ आती है। इवान के पर्सनल एम्बिशंस ओवरशैडो कर देते हैं फैमिली बॉन्ड्स और एम्पैथी को। इसके अलावा पेंटिंग को 2 बार वैंडलाइज भी किया जा चुका है। एक बार 1913 में अब्राम बालाशोव नाम के एक बंदे ने नाइफ से 3 बड़े बड़े कट्स मार्क कर दिए इवान और इवान के फेस पर, जिसको रेपिन अपने लाइफ टाइम में ही रेस्टोर कर देता है। दूसरा अटैक होता है 105 साल बाद, 25 मई 2018 में ट्रेटियाकोव हॉल में एग्जीबिशन के बंद होने से 5 मिनट पहले एक आदमी ग्लास को तोड़ देता है जिसने कवर किया हुआ था पेंटिंग को। क्यों करते हैं लोग ऐसा? इसका एक रीज़न है पेंटिंग का नैरेटिव कि इवान ने अपने बेटे को मार दिया। इसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इवान द टेरिबल एंड हिज सन डिपिक्शन है रूलर और उसके हेयर के बीच के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप का, जो कि हाईलाइट करता है पावर को, उसके कॉन्सिक्वेंसेस और फ्रेजाइल नेचर को। हम इस आर्टवर्क को जितना देखते हैं हमें उतना ही टाइमलेस थीम्स जैसे कि लव, पावर, रिग्रेट और फैमिली बॉन्ड के कॉम्प्लेक्सिटीज़ का रियलाइजेशन होता है। इवान द टेरिबल एंड हिज सन इमोशंस को इवोक करता है और कंटेम्पलेशन को स्पार्क करता है, जो कि हमें इनवाइट करता है कि हम हिस्ट्री के डेप्थ को और ह्यूमन कंडीशंस को एक्सप्लोर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल द मामोस्ते को, और ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक